अरे राखी लिया, चिलम ने कहाँ रह गई? ए बुढ़ंगन मैं तो तार तेरी चिलम ना खा ली तो ना शरम मिनट गैल चिलम पी रहा तू है। अपनो काम कर ले, ज्यादा बकवास मत ना करा कर। तेरा ना जाएगा तेरा बुढ़ंगन तेरा जाएगा ना ऐसे धरती पे थे तू ना जीने मां एक या बुढ़िया, अरे वो छोरो बेरो ना सुबह सुबह कितनी कट गो आगो तू बेरो ना सुबह सुबह कितनी कट जाए। भैंसा को दूध भी ना काट के गए और दौड़ मारन गयो तो और भैंसा को दूध थम भी काट सको। देख वेरा सो कैसे उफनकार हुआ है, सुबह शाम नु कहकर निकल जाए दौड़ मारन जा रहा हूँ। बेरो ने मेरा ससुर कैसी दौड़ मारा है। आए तो थम पहली मार दो, दौड़ दाड़ मारू की थी लगू तो ये थारी आय ना लगन देवे। हाँ आए मारता तो ओड बड़ा नहीं हो जाता तू। अब मेरी गैल मत लगे करो, मैं घर में ही ना घुसूंगो। ठीक है तो घुसाई क्यों फिर? लो जाऊंगा मैं सबकी में एक दिन छोड़ छाड़ के दुखी आलियो में एक थारते अरे किया भरती थे ना पोता ना बेरा तो बाप ते कैसे बोले करे हमेशा नु कह लिकट जा तेरे बगैर धरती सुननी हो रही है ना कहीं आता है। हाँ जा रहा हूँ मैं ना हूँ घर में। अरे किस चलती हो बे, रोटी तो खा जाओ तो। ये आजकल का बालक भी दो बोले ना सुन सके। हे राम सद्बुद्धि दी है ना। देते रहो सुबह शाम नहीं कहनी पड़ी, जाके खेत में मम्मी पापा की रोटी दिया है कर। रोटी देने के टाइम पे ना मेरे कहाँ निकल जावे। जाता रहो रात तो कुमार रो है तेली हो जाते खेत में जाती पापा मुन्ने सुनावे, अब तूने वो छोटा वाला सिर पे चढ़ा रखो है। उठिया ना बाप काम धंधो ना आता को मैं थोड़ी देर तो फर में उठा गो या फावड़ी था खेत में जा ये फावड़ी तो काम हुआ है। दूसरी वाली ले या ले अल्लाह जा खेत में या ले। ओए तू क्या सुन रहा है? लिखट आज बिल्लू दाबूं खड्डो खोद के खेत में रोज काम बताते। यार सब एक दूसरा पर राज करना चाहो, बाप बेटा पर बेटो बाप पर भाई भाई पे कोई ना सोचो, सबकी अलग अलग जिंदगी रहे। यार आज तो फिर लेट हो गो और घर जाती बापू फिर गली आओ गो। कदे कदे जी करे दुनियादारी ने छोड़ के चलो जाऊं पर के करूं, कोई ठिकाना भी तो ना दिखे, घर ही जाना पड़ेगा। हाँ डोली आयो भरगो तेरो पेट। सुबह गयो तो ही बड़ो घर में। शाम का वक्त चिड़िया भी अपना घोंसला मा जावे। तो फिर भी इंसान आ, सीख ले कि मैं उनता है। घर में आने जी क्या को करे, घर आती गल हम 10 बात सुना दो। घर क्यों आवा घर ने उती रे आकर पहाड़ में वैंदा भी सुबह शाम तो उती डोला। हाँ चलो जाऊंगा एक दिन निकल के रह लियो तुम अपना ढूंढ में अपना, जब ही तुमने चैन मिलेगो। कुछ ना धरो इन बात हम जाई कर रोटी खा ले। वहा तो दिया तुमने चील हुआ। अरे जा मैंने बेर हो तूने बोलती आनी शर्म ना आवे। मोक्ष का रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो संसार के सभी दुखों को नष्ट कर देता है। आज भी तिब्बत की इन पहाड़ियों में ऐसे साधु संत मौजूद है जिनके आश्रम में मोक्ष की दीक्षा दी जाती है। इम मिल गो रास्तो दुनियादारी तो छुटकारो पाने को। अरे ये बुढ़िया भी पता ना कहाँ मर गई। अरे तैयार होए कि खींच जा रहा सुबह सुबह। पिताजी 2000 रुपया दे दो, देहरादून जाऊंगा मैं भर्ती देखने। अरे यो कागलो आज कोयल की भाषा कैसे बोल रहा है? भाई पैसा तेरे तो देना पड़ेगा फिर आज। पर भाई मेरे दौरा है 1100 रुपया। 900 रुपया नो करिए, बिल्लू ठेकेदार की दुकान है रास्ता में, उत्तर ले जाइए, मैं मांगू हुआ का ले। अरे राम तो जाइए। ए राम भरते लगा चाहे ना लगा पर अना सद्बुद्धि लग जाए वो आई बहुत है। सेरो बापू तो झूठ बोल दी यानी पैसा बिल्कुल ना दे तो ये जो काम खातर पैसा लिया जाएगा वो करेंगे। लग रही है भर्ती भर्ती बहुत दिन जूता तोड़ लिया। यार कल को सारो दिन निकल गो और आज को सारो दिन निकल गो, अब तक कोई आश्रम ही ना मिलो। भाई राम राम। राम राम भाई।
भाई आप यहीं का ही हो? हाँ भाई। भाई मैं सुबह से यहाँ आश्रम ढूंढने लग रहा हूँ, यहाँ आसपास कोई आश्रम है? भाई पहाड़ी पे एक आश्रम तो है। भाई यो तो रास्ता जा रही हो, वहीं ऊपर ही जा रहे हो के? हाँ भाई वो थी जा रहा है। सुनियो भाई, भाई मैं सिद्धाश्रम खोज रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ आसपास में कोई सिद्धाश्रम है? हाँ भाई है एक सिद्धाश्रम, आपको बताओ क्या काम है? भाई मुझे आश्रम में जाकर मोक्ष की दीक्षा प्राप्त करनी है। चलो भाई मैं आपको अपने गुरुजी से मिलवाता हूँ, एक वही है जो आपको मोक्ष की दीक्षा दे सकते हैं। चलो। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी ये नौजवान आपसे मोक्ष की दीक्षा लेना चाहता है। मोक्ष की दीक्षा? सांसारिक बंधनों को काटना चाहते हो? मिल जाएगी। जाओ शिष्य, इसे स्नान करा दो और हमारे आश्रम के वस्त्र इसे दे दो। आप यहाँ स्नान कर लो, मैं वहाँ खड़ा हूँ। यहाँ स्नान करना होगा? इसमें तो बहुत ठंडा पानी है। हम सभी यही स्नान करते हैं, आपको भी यही करना होगा। ये भगवान, इतना ठंडा पानी! स्नान कर लिया आपने? हाँ। ये लो वस्त्र। ये मेरे पास कपड़े हैं। आश्रम का नियम है, आपको यही वस्त्र पहनने होंगे। ये लो और पहन के आ जाओ। ये स्थान है, यहाँ आप सो सकते हैं। इस स्थान पर सोना पड़ेगा मुझे? यही स्थान है भाई, वरना फिर गुरु जी के पास है पहाड़ी पे, वहां आपको नींद नहीं आएगी। यही स्थान। गुरु भाई क्या है? अब सुबह हो गई है भाई, चलो हम गौशाला चलना है गायों का दूध निकालने के लिए। इतनी सुबह, अभी तक तो सूरज भी नहीं निकला है। सूरज निकलने से पहले तो हमें वापिस आना है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। और बच्चा दूध निकाल लाए आप? जी गुरुजी निकाल लाए। ठीक है, दूध निकाल लिया। दूध को आश्रम में रख देना और मुसाफिरों के खाने का इंतजाम कर देना। जी गुरुजी। रुको भाई, खाने का प्रबंध बाद में करेंगे, फिलहाल मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। खाना तो भाई आपको शाम के समय ही मिलेगा, ये आश्रम का नियम है। इस समय आपको कोई खाना नहीं मिलेगा। आज तो बहुत ज्यादा हार गया, अब सोने की तैयारी करता हूँ। चलो भाई गौशाला चलना है, गायों के लिए पानी का इंतजाम करने। इस वक्त? अब तो ये सोने का समय है। इसी वक्त चलना पड़ेगा, वरना गाय प्यासी रह जाएगी। ठीक है तो भाई चलते हैं। 3-4 दिन होगा पहाड़ा में डोलते डोलते। आज गुरु जी जाएगा पूछ ही ले मोक्ष की दीक्षा देवे को ना देवे को।
गुरुजी मुझे आए हुए यहाँ 3-4 दिन हो गए। इस कड़ाके की ठंड में मुझे रोज ठंडे पानी से नहलाया जाता है। इस कड़ाके की ठंड में मुझे सिर्फ एक ही कपड़ा दिया जाता है पहनने के लिए। सुबह 4 बजे उठा दिया जाता है। पूरे दिन मुसाफिरों के लिए खाने का इंतजाम करता हूँ और मुझे सिर्फ शाम को एक वक्त खाना दिया जाता है। और अगर मोक्ष की दीक्षा यही है तो ये काम मैं अपने घर रहकर भी कर सकता हूँ। बिल्कुल सही समझा है तुमने। जीवन में आने वाले दुखों को सहज स्वीकार करना ही मोक्ष के लिए पहला कदम है। इसके लिए कोई विशेष स्थान या विशेष गुरु की कतई आवश्यकता नहीं होती। आप जिस परिस्थिति में है उस स्थिति में भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह बात अगर मैं आपको पहले समझाता तो आपको समझ नहीं आती, इसीलिए यह सब खेल करना पड़ा। गुरुजी, इस अंधकार भरे जीवन में ज्ञान का उजाला करने के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। जब मैं स्थिति अनुसार अपने मन को ढालना सीख जाऊँगा तब मैं आपके पास फिर से वापस आऊँगा गुरुजी। अब आप कृपया कर मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें, क्योंकि घर जाके मुझे एक बेटे का कर्तव्य भी निभाना है। परमात्मा तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे।